आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान टीम की अगली असाइनमेंट दौरा ऑस्ट्रेलिया है, जिसके लिए पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड का ऐलान हो चुका। लेकिन अब अहम सवाल ये है कि इस टूर के लिए जो पाकिस्तान की बेस्ट प्लेइंग 11 है, कम से कम पहले मैच के लिए वो किन प्लेयर्स पर मुश्तमिल होगी, इसका हम जायज़ा लेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊँगा कि जो खिलाड़ी सिलेक्ट हैं, जो कि 11 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे, उनकी हालिया अरसे में 2022 से लेकर अब तक अपने अपने शोबे में कारकर्दगी कैसी रही है। अगर हम फॉर्मेट के लिहाज से बात करें तो पाकिस्तान के जो टॉप 3 बैटिंग आर्डर हैं, ये 4, वो कन्फर्म हैं। उसकी वजह ये है कि 2022 से अब तक पाकिस्तान के लिए जिन 3 प्लेयर्स ने शानदार खेल पेश किया है, उनमें दोनों ओपनर्स के अलावा साबिक कप्तान बाबर आजम शामिल हैं, जबकि वन डाउन पोजीशन पर शान मसूद खेलेंगे। उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान मौजूद है, लेकिन उनकी अगर जो हालिया कारकर्दगी है पाकिस्तान वनडे कप में या वैसे कप्तान भी हैं, तो खेलना तो है ही है, इसलिए उनकी जो पोजीशन है वो टॉप 3 नंबर पर आएगी। और इस लिहाज से जो अहम चीज़ ये है कि जब पाकिस्तान टीम अपने टूर का आगाज़ कर रही है, वो पर्थ के मकाम पर कर रही है, जो कि दुनिया के तेज़ तरीन पिच के हवाले से मशहूर है। और पाकिस्तान का इस ग्राउंड पर जो ट्रैक रिकॉर्ड है इंतहाई ज़्यादा ख़राब है। पाकिस्तान ने वहाँ पर 5 मैचेस खेले हैं, 5 में शिकस्त का सामना किया और 5 मैचों में बड़े मार्जिन से शिकस्तें हुई हैं, जिनमें 2 शिकस्तें इनिंग्स के मार्जिन से हुई और आखिरी मैच में पाकिस्तान को यहाँ पर 491 रन्स के बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के ओपनर्स के लिए पर्थ की विकेट इंतहाई डरावना ख्वाब साबित हुई है, जहाँ पर 5 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं, लेकिन पाकिस्तान का एक भी ओपनिंग बल्लेबाज कभी भी 30 रन की इनिंग्स तक भी नहीं जा सका। और यहाँ पर जो हाईएस्ट स्कोर है वो मुदस्सर नज़र का है, 1983 में बनाया था, सिर्फ 27 रन बना सके थे। दर हकीकत यहाँ जो पाकिस्तान के बैटर्स हैं उनका बड़ा इम्तिहान होगा शुरू में जब नई गेंद होगी, इसलिए पाकिस्तान को जो टॉप 3 पोजीशन है यहाँ पर बहुत तगड़ा होना पड़ेगा। तो जो सूरत हाल है, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि हालिया अरसे में पाकिस्तान की जानिब से जो सबसे ज़्यादा रन्स किए थे वो बाबर आजम ने किए हैं, 1311 रन, 59 से ज़्यादा एवरेज है। सबसे ज़्यादा 4 सेंचुरियाँ और 7 फिफ्टियाँ हैं। अब्दुल्ला शफीक दूसरे नंबर पर हैं, 1070 रन बनाए हैं। ये सिर्फ 2 ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि 2022 से लेकर अब तक टेस्ट फॉर्मेट में पाकिस्तान की जानिब से 1000 से ज़्यादा रन्स बनाने में कामयाब रहे और 4 सेंचुरियाँ भी बनाई, जिनमें अब्दुल्ला शफीक ने अपनी आखिरी इनिंग्स में डबल सेंचुरी बनाई थी। उसके अलावा शान मसूद की कारकर्दगी गो के सवाल निशान है उसके ऊपर, लेकिन खेलना तो है, तो इसलिए उनको टॉप 3 नंबर पर रखा है। तो इसलिए जो ओपनिंग करेंगे इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक, उनकी एवरेज आपके सामने शो हो रही है। उसके अलावा शान मसूद तीसरे नंबर पर 219 रन बनाए हैं, 24 की एवरेज रही है हालिया अरसे में। बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के टॉप स्कोरर हैं हालिया 2 बरसों में, वो चौथे नंबर पर आएंगे। सऊद शकील 5वें नंबर पर, जिनके लिए हालिया दौरा श्रीलंका खासा शानदार था और 2022 से अब तक वो पाकिस्तान की जानिब से सबसे हाईएस्ट 87.50 की एवरेज के साथ रन्स करने वाले बैटर हैं। इसलिए उनकी पोजीशन पर कोई दबाव नहीं है, कोई उस पर सवाल निशान नहीं है। सरफराज अहमद, जिनका दौरा श्रीलंका गो के नाकाम गुजरा, लेकिन उससे पहले श्रीलंका के खिलाफ न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार खेल पेश करने में कामयाब रहे। हालिया क़ायद आज़म ट्रॉफ़ी में भी उनकी कारकर्दगी शानदार रही, इसलिए रिजवान के ऊपर तरजीह दी जाएगी सरफराज अहमद को। आगा सलमान 7वें नंबर पर हैं, ये पाकिस्तान को स्पिन में भी काम दे सकते हैं। इसके अलावा गो के कुछ लोगों को शायद इस बात पे ताज्जुब हो कि आगा सलमान को क्यों रखा जा रहा है, लेकिन आगा सलमान ने अपनी आखिरी इनिंग्स में 132 रन बनाए थे नॉट आउट श्रीलंका के ख़िलाफ़, और वो अच्छी फॉर्म में है। 47 से ज़्यादा एवरेज है, 668 रन बना चुके हैं 2022 से अब तक। इसके बाद फ़हीम अशरफ, गो के उनकी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान मौजूद है, लेकिन एज़ ऑलराउंडर मेरे ख्याल में फिर वही ऑप्शन बचेंगे, उनको खिलाना पड़ेगा। यहाँ पर चॉइस हो सकती है मोहम्मद वसीम जूनियर की, लेकिन फ़हीम अशरफ का बैटिंग में जो एज हासिल है, इस वजह से शायद उन्हें शामिल किया जाएगा। 41 रन बनाए हैं आखिरी 2022 से अब तक, सिर्फ 6.8 की एवरेज है, सिर्फ 2 विकेट हासिल की हैं, वो भी 55 रन फ़ी विकेट के बदले। तो ये कारकर्दगी के अतबार से तो खैर जगह नहीं बनती है, लेकिन चूँकि अब स्क्वाड में हैं तो वसीम जूनियर से शायद ज़्यादा बेहतर ऑप्शन साबित हों और तजर्बा भी है टेस्ट क्रिकेट का, इसलिए शायद उन्हें ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। शाहीन अफरीदी जगह बनाने में ज़रूर कामयाब रहेंगे। 19 विकेट हासिल किए हैं, 33.21 पाकिस्तान के तीसरे टॉप विकेट टेकर हैं। यहाँ पर पाकिस्तान को नसीम शाह की जो कमी है वो ज़्यादा महसूस होगी।
जो कि पाकिस्तान के ना सिर्फ सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने वाले फास्ट बॉलर थे, बल्कि वाहिद बॉलर थे, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो, जिसने 2022 से अब तक फ़ी विकेट के लिए 30 से कम रन दिए हों। तो इसलिए जो अगली पोजीशन है, बहरहाल यहाँ पर नसीम शाह तो नहीं आ सकते। फास्ट बॉलर में मुकाबला होगा। वैसे 10वें नंबर पर इब्रार अहमद खेलेंगे, जो कि पाकिस्तान के टॉप विकेट टेकर हैं। 38 विकेट हासिल की हैं 2022 से लेकर अब तक, और 31.07 उनकी एवरेज है, जो कि नसीम शाह के बाद किसी भी बॉलर की बेहतरीन एवरेज है पाकिस्तान की जानिब से। 11वें नंबर पर मुकाबला होगा मीर हमज़ा खुर्रम शहजाद में। अगर तजर्बे के अतबार से देखा जाए तो शायद हसन अली को तरजीह दी जाए रिवर्स स्विंग की वजह से, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आपने डोमेस्टिक प्लेयर को लाया ही है तो उन्हें मौका देना चाहिए। इसलिए मीर हमज़ा या खुर्रम शहजाद को मौका दिया जा सकता है और देना भी चाहिए। तो ये पाकिस्तान की बेस्ट प्लेइंग 11 बनती है, जिसमें आप नए टैलेंट को भी ला रहे हैं, इसके साथ साथ पुराने टैलेंट को भी मौका दे रहे हैं। तो पाकिस्तान का कम्बिनेशन इस तरह बनेगा, और फिर बाद में जाकर फैसला किया जाएगा मेलबर्न या सिडनी में कि शायद साइम अयूब को एक मैच में मौका दिया जाए ताकि उसको वहाँ भी एक्सपोजर मिल सके। इससे पहले जो पाकिस्तान का वहाँ प्रैक्टिस मैच है उसमें भी साइम अयूब को मौका दिया जाएगा।